स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फर्मी एनर्जी लेवल फॉर द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फर्मी एनर्जी लेवल क्या होती है और फर्मी एनर्जी लेवल किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमने ये देखा था कि अगर टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन है तो फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो लाई करता है एट द सेंटर ऑफ द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड, जहां तक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ होती है। मतलब 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन द फर्मी एनर्जी लेवल। जब हमने देखा था कि ई टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो हो और ई इज लेस देन ई एफ हो, तब फर्मी एनर्जी क्या होगी, और ई इज ग्रेटर देन ई एफ हो तब क्या, ई इज ग्रेटर देन ई एफ पे प्रोबेबिलिटी 0 थी और ई इज लेस देन ई एफ पे प्रोबेबिलिटी 1 थी। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें मालूम है वो सेमीकंडक्टर होते हैं यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं बोलूँ ये जर्मेनियम है आपके पास और दूसरा जर्मेनियम का एटम है और उसमें चार आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो बाय द कोवलेंट बॉन्ड ये शेयर करके क्या करेंगे, आपका ऑक्टेट को पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर अ प्योर सेमीकंडक्टर व्हिच एक्ट एज अ वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट द नॉर्मल टेम्परेचर। अगर हम बात कर रहे हैं तो अब आपने पढ़ा था ईएफ, ईएफ क्या था आपके पास, फर्मी एनर्जी था। ईएफ इज इक्वल टू आपके पास फर्मी एनर्जी हो गया था और हमने प्रोबेबिलिटी लिखी थी, तो क्या लिखा था हमने प्रोबेबिलिटी में, एफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर मैं 0 केल्विन की बात कर रही हूँ तो टेम्परेचर 0 केल्विन पर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी, 0 केल्विन पर E इज इक्वल टू ई एफ होती है, ठीक है। तो अगर मैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात करूं तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया और नीचे आपका हो गया है वैलेंस बैंड, ठीक है। तो आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल है, अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात कर रही हूँ तो फर्मी एनर्जी लाइज एट द सेंटर। ये अगर आपका ईएफ है तो ई बैंड गैप कितना हो गया, ईएफ में से ईसी में जो अंतर आएगा दिस इज नोन एज अ बैंड गैप। पहले हम क्या बोलते थे, बैंड गैप किसे बोलते थे हम, कि कंडक्ट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती थी उसके बीच का जो गैप होता था उसे हम कहते थे बैंड गैप। अब हम क्या बोल रहे हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर आपकी एफ की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इस केस में जब 0 केल्विन है टेम्परेचर, उस टाइम पर अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड पोटेंशियल में, केमिकल पोटेंशियल में जो फर्मी एनर्जी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इट लाइज at the center of the conduction band and valence band and the gap between them is known as a band gap, ठीक है। जब E is equal to EF है, अगर अदर देन है तो हमने पढ़ा ही है कि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 सॉरी 0 हो जाएगी फॉर E इज ग्रेटर देन EF और E इज लेस देन EF के लिए आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपेयर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने कैसे बनाया था, जब हमने जर्मेनियम या सिलिकॉन में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया, सो वी विल हैव मोर नंबर ऑफ होल्स, होल्स की संख्या ज्यादा हो गई, यानी एक्सेप्टर की संख्या ज्यादा हो गई, डोनर की संख्या कम हो गई। इस केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पी टाइप में जो फर्मी एनर्जी लेवल है इट लाइज बिलो नियर टू द वैलेंस बैंड, यानी इसमें गैप ज्यादा होता है। मतलब आपके यहाँ जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास में होगी। और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, यानी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में हो, तो उस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जैसा हमने पहले भी देखा है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। इस कारण से जो आपकी फर्मी एनर्जी लेवल्स होता है वो लाइज जस्ट बिलो टू द कंडक्शन बैंड। पी टाइप में क्या था, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर था और गैप ज्यादा था। और फर्मी एन टाइप में अगर हम बात करें तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन या डोनर लेवल है जिसे हम कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल जस्ट लाइज, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जस्ट लाइज बिलो द कंडक्शन बैंड।
तो हमने अभी अंतर देखा कि अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है तो फर्मी एनर्जी लेवल है वो सेंटर पे लाई करेगा। अगर आपके पास एक्सट्रिंसिक में एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो फर्मी एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इट लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। थैंक यू।